और हमारे सभी बाप मताई भज्जा बहन की आज इस आदरणीय सम्मानीय मंच पर मेरे पूरे कांग्रेस परिवार को एक संगठन में पिरोने वाले आदरणीय चाचा प्रकाश दांगी जी आज निवाड़ी विधानसभा के युवा जोश को बरकरार रखते हुए और मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाया। हमारे अमित भाई को आप सब आशीर्वाद देंगे और इसी तारतम्य में संगठन के हमारे आदरणीय भाई रमेश खरे जी, आदरणीय चाचा दसईलाल कुशवाहा जी, आदरणीय जिला कारवा अध्यक्ष मनीराम कुशवाहा जी, आदरणीय भाई हमारे पूर्व प्रत्याशी प्रदीप यादव जी, आदरणीय भाई अनूप बड़ौनिया जी, आदरणीय भाई वीरेंद्र कुशवाहा जी और हमारे संगठन के दोनों भाई ब्लॉक अध्यक्ष राजेश यादव जी, भाई गुड्डा त्रिवेदी जी, आदरणीय हमारे चाचा वृंदावन सूत्रकार जी, आदरणीय चाचा रमेश निराला जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष ओबीसी के कमलेश पाल जी, आदरणीय चाचा कल्याण सिंह दांगी जी, आदरणीय दादा गुप्ता जी, आदरणीय कक्का राम सहाय जी, आदरणीय दादा वसुदेव अहिरवार जी, आदरणीय चाचा हमारे गुलाब सरपंच जी, जगदीश चाचा, पप्पू चाचा, हमारे बहुत पुराने नेता आदरणीय नन्ना स्वामी नन्ना जी, आदरणीय हमारे ओरछा से आए हुए पूरा मंडल परिवार, संतोष जी, विनोद जी, नीरज भाई और सभी को मेरा पूरा भरा मंच है। क्योंकि समय बहुत लंबा हो रहा है और भाई ने सारे मेरे पिता भाइयों के और मेरे पूरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को अपने सम्मान स्वरूप और दीदी के सम्मान स्वरूप सभी का सम्मान किया और उनका नामों का उच्चारण किया है। इसलिए मैं सभी से क्षमा याचना करते हुए मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और इस मंच का संचालन बहुत ही ओजपूर्ण करने वाले मेरे भाई हरि मोहन बाथम जी। आज चूंकि ये मेरा तो जिला पंचायत क्षेत्र है और आप सब ने, मैं इस बात को हमेशा कहती हूँ कि ये मेरी कर्म भूमि है जिसने राजनीति में मेरी गाथा को गढ़ा है और जब जब मैं जितने भी आगे जाऊं तो सबसे पहले नैगवा और चंदपुरा का नाम सबसे आगे लिखा जाएगा। इसलिए मेरे सभी माता पिता को मैं प्रणाम करती हूँ और आज जिस तरीके से प्रत्याशी के रूप में शीर्ष नेतृत्व ने अमित भाई को बनाया है तो मैं यही कहूंगी कि जिस तरह आपने इस बेटी को आशीर्वाद दिया था, क्योंकि आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 150 पार होने वाली है और मेरा ये निवेदन है कि कांग्रेस निवाड़ी विधानसभा में आज तक जिन संघर्षों की लड़ाई लड़ते आई है, जिन पे मुकदमेबाजी हुई है और उसका एक उदाहरण मेरे चाचा जगदीश यादव जी भी हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी और जब इनके घर पे इनको धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था, तो इस बेटी के पास भी फोन आया था और यही आश्वासन दिया था कि चाचा एक दिन हमारा भी आएगा जिन गरीब किसानों पर जो अत्याचार किया जा रहा है और जो मुकदमे किए जा रहे हैं और कांग्रेस की सरकार आएगी तो ऐसे फर्जी मुकदमे दर्ज कराने वाले इन सत्ताधारी पार्टियों में जिन गरीब किसानों पे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं उन सभी मुकदमों को निरस्त कराया जाएगा और गरीब किसान को राहत देने का काम करेंगे। तो और मैं यही हर समय ये बात कहती हूँ कि हमें गुमराह करने के लिए आज यहाँ कांग्रेस का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है तो हमें तो समय लगा, लेकिन उससे पूर्व में यहाँ और भी चुनावी कार्यालय खुले हैं तो मैं उन कार्यालयों पे बैठे हुए, क्योंकि मेरे तो माता पिता और भाई हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और ये संदेश देती हूँ कि देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के हाथ के पंजे का बटन दबाकर दे दनादन की छड़ी लगने वाली है और इसका झंडा गड़ने वाला है। तो आप सब भी अपनी आहुतियां कांग्रेस का बटन दबाकर, हाथ के पंजे का बटन दबाकर आप सब भी
इसमें अपना सौभाग्य और अपने आप को पुण्य प्राप्ति की ओर ले जाने का कार्य करें, क्योंकि कई बार ये हो जाता है। और किसी भाई कांग्रेस परिवार में आए तो ये हर किसी, जब मैं भी कांग्रेस परिवार से जुड़ी तो लोगों से शिकवे शिकायतें, थोड़ी सी नाराजगी, तो ये हर परिवार में, चूंकि दादा एक परिवार में अगर बर्तन होए तो वे भड़बड़ाते ही है और खड़बड़ाते ही है, तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन आज चूंकि ये चुनाव की बेला है तो हम सब खड़खड़ाना और बड़बड़ाना बंद करने के साथ, एकजुटता के साथ हमें बिखेरने का काम हर कोई करेगा। कोई जातियों के नाम पर, रिश्तेदारियों के नाम पर हमें भ्रमित करने का काम करेगा। लेकिन अगर इस क्षेत्र का भविष्य हमें तय करना है तो हमें कांग्रेस पार्टी को चुनना है और गांव-गांव, बूथ तक जाकर उनको जागरूक करना होगा। और इससे पूर्व में आज मैं आप सबसे ये सवाल करती हूँ, मैं यहाँ भाषण नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप के बीच में मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है। जो अन्य पार्टियां, मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आई, मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया, लेकिन क्यों छोड़ना पड़ा इस बात का हिसाब और अपने वक्तव्य में अमित भाई ने भी रखा कि इन्होंने भ्रष्टाचार और अत्याचार की सीमाएं पार कर दी थी और जो पृथ्वी पर उपचुनाव में इन्होंने जनता से जो वादे किए थे उन वादों को इन्होंने ठुकरा दिया और जनता को आज प्रताड़ित करने का काम किया है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि ये भाजपा पाखंड का ढोंग रचती है और पाखंड ऐसा रचती है कि योजनाओं की छड़ी लगाती है और हमें लगता है कि ये योजना दे करके हमारा भला करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो सरासर लूटने का काम करते हैं। और आज हर एक माता पिता जागरूक हो चुका है, हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। और जब इसी दौर में जब लोगों की नाराजगी बनी हुई थी और लगातार ये पूरा मंच जब प्रयास कर रहा था, तो मैं भी इनको याद दिला दूं, आज मैं भले किसी को बुरी लग सकती हूँ, लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं, अगर इनको भला ही करना था तो एक महिला शक्ति के तौर पे क्या आप उसको सम्मान से नहीं नवाज सकते थे? लेकिन आपने भरपूर उपयोग किया। आज मैं मानती हूँ कि टिकट भले मुझे ना दिया गया हो, लेकिन मेरे निवाड़ी जिले का सम्मान स्वरूप प्रदेश महामंत्री और बुंदेलखंड का प्रभार मुझे दिया है। तो मैं अपने आप को बुंदेलखंड की बेटी मानकर और एक कांग्रेस की सच्ची सिपाही बनकर पूरी ईमानदारी के साथ मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन के भविष्य की लड़ाई लड़ूंगी। और आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि अमित भाई पग से पग मिलाकर निवाड़ी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की परख और पूरी सच्चाई के साथ ये आप सबका साथ देंगे। और मैं समाजवादी पार्टी, मैं यहाँ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आज ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ये बेटी आपकी मैदान में लड़ाई लड़ रही थी तो मेरे द्वारा कहीं कोई वक्तव्य नहीं दिया गया कि मेरे आदरणीय, मेरे चाचा होंगे, मौसा होंगे, जो भी, कभी भी मैंने कोई कटाक्ष नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस रोशनी यादव को प्रत्याशी बना रही है मुझे हराने के लिए। अरे अगर मुझ में इतनी ताकत ही नहीं, आप मुझे इतना कमजोर समझ रहे थे, तो आपको रोशनी के लिए कहने की क्या आवश्यकता थी? आप मैदान में लड़ते और हम मैदान में उतरते, और आज मैदान में उतरे हैं तो चार। लेकिन इनकी ये जो समाज, मेरे यहाँ समाज के लोग बैठे हैं और मैं सिर्फ समझाना चाहती हूँ और आपसे सवाल करना चाहती हूँ, अगर वाकई समाजवादी पार्टी समाज के नाम पर हमें आगे बढ़ाने की अगर बात कहती तो पृथ्वीपुर में अपनी बेटी का टिकट तय न किया होता, डर के कारण। और आप देख लेंगे समाज को बढ़ाने की बात कहते हैं, एक टिकट तय हुआ बिजावर में चरण सिंह यादव का, समाजवादी से दिया गया मनोज यादव को, और उसके बाद
डर के कारण कि मनोज फीके पड़ जाएंगे, तो एक बेटी को फिर बलि चढ़ा दिया रेखा यादव को टिकट दे करके। ये कहाँ की इनकी नीति है? अगर वाकई मध्य प्रदेश के समाज के लोगों का अगर आप भला चाहते हैं और इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अगर समाज के दीनहीन मेरे आदरणीय मेरे उत्तर प्रदेश के मेरे बड़े भाई मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को मैं इस मंच से संदेश देती हूं कि आपको जागना चाहिए और सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए आपको मध्य प्रदेश के मैदान में खड़े होकर सभी समान दृष्टि से समानता रखते हुए हम पर दूसरा बोझ उड़े लेने की जगह हमारे भाई बहन का अगर उंगली पकड़ते, हाथ पकड़ते, तो आज आपको स्वीकारा जाता, नकारा ना जाता। लेकिन इन्होंने हमेशा हम सबको बहलाकर फुसलाकर, मैं नहीं कहती कि भाई सबका सम्मान है, मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे माता पिता को जगाने का काम कर रही हूँ और सच्चाई का दृश्य दिखाने का काम कर रही हूँ। तो आज अगर हम नहीं जागे, मैं नहीं कहती, और खुद की अगर यहाँ मेरे माता पिता हैं, मैं भाई के साथ तो गारंटी लेती हूँ, लेकिन अपनी स्वयं की गारंटी पे कि आप सब कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, तो जहां मेरे कार्यकर्ता के एक पसीने की बूंद अगर गिरेगी तो ये बेटी पूरा पसीना बहा देगी, लेकिन कभी भी आप सबका मैं साथ छोड़कर नहीं जाऊंगी, ये मेरा वादा है। और हमने मोदी जी के मंच पे, चूंकि ये तो बहुत छोटा मंच है मोदी जी के लिए, लेकिन अब तुम्हारी दीदी प्रदेश में हो गई तो मोदी जी के लाने भी बोल सकते। मोदी जी एक जगह कह रहे थे दादा कि हमारे प्रत्याशी, कोनो को नाम नहीं ले रहे थे, कह रहे थे हमें प्रत्याशी फलानिया ठिकानिया, हमारा प्रत्याशी है कमल। तो हम भी कह देना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ है और कमल को ही जिताना है, और मोदी अपने मन से कह गए हैं कि कमल को जिताना है, तो कांग्रेस में कमलनाथ बैठे हैं। तो आप सब भी जाग जाइए, क्योंकि वो जान गए हैं कि अब कमल कीचड़ में खिलता है तो कीचड़ में दब चुका है, अब इसको उठाया नहीं जा सकता है। तो मेरे माता पिता, मेरा आप सबसे यही कहना है कि आज एक लंबे समय तक कोई भी पार्टी एक सिंहासन पर बैठ जाती है तो वो डर और भय से मुक्त हो जाती है, और जब डर और भय मुक्त हो जाता है तो वो रौंदने लगती है उस गरीब किसान जनता को, उनकी इच्छा और उनकी पूर्तियों की कभी चिंता नहीं करती है। तो आज इस अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और पाखंड करने वाली पार्टी को हम सबको उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस को विजय बनाने का कार्य करना है, क्योंकि कमलनाथ जी ने और कांग्रेस ने ढेरों योजनाएं, अगर मेरे माता पिता जो किसान कर्ज में डूबे हैं उन सभी का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा, और घरेलू बिजली 100 यूनिट अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो घरेलू बिजली 100 यूनिट माफ की जाएगी, और 200 यूनिट पे आपको हाफ बिल देना होगा, और 5 हॉर्स पावर सिंचाई के लिए अगर बिजली उपयोग करते हैं तो 5 हॉर्स पावर की मोटर पे जितना बिल आएगा वो आपका फ्री रहेगा, और 10 हॉर्स पावर की मोटर इस्तेमाल करोगे तो आधा बिल माफ कर दिया जाएगा। तो जो किसान हितैषी सरकार है, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और आज कमलनाथ जी एक ही बात मंच से कहते हैं कि मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था कि जब मध्य प्रदेश के जन जन ने मुझे चुना था, मेरी सरकार को चुना था, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने खरी खरोच करके, गद्दारी करके हमारे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया। तो इस कसूर का बदला मेरे माता पिता और एक एक कार्यकर्ता को देना है, और हाथ के पंजे का बटन दबाकर हाथ के पंजे को विजय बनाना है। क्योंकि और नारी सम्मान के रूप में बताया है कि जब कमलनाथ जी ने नारी सम्मान स्वरूप 1500 रुपए की बात की
तब ये लाडली बहनन को झाम लेके 2 महीना के लाजे आ गए। काहे दद्दा 18 साल से काहे जे बहने को मर गई थी कि हम मर गए थे कि 18 साल से मम्मा को नहीं दिखा रहे थे, मम्मा बढ़िया चमाने पड़े थे। लेकिन चुनाव आ गए तो 2 महीना पहले इनको लाडली बहने दिखाने लगी। अब बातें तो बिलात है। और मैं यही बता दूं कि जो मम्मा गरज गरज के कहते हैं भांजे भांजियों, मेरे प्यारे भांजे भांजियों और लाडली बहनों, और गाना तक गाते, हम तो उन्हीं से सीखो। हमने भाई चलो चलो हम भी तरह भजन सीख ले। कहते हैं लाडली बहने फूलों का तारों का मेरा कहना है, 1000 में मेरी बहना है। और 20 लाख के मंच से कह रहे बहने लो रक्षाबंधन को 250 रुपया ले जाओ। नरा रहे हो चरा रहे, बताओ 250 रुपया अपने देखो गरीब के से भीख मांगवे आए तो अपन भी अगर 1 कटोरा गेहूं दे तो 1 प्लस में आटा भी दे दो, पिसो पिसाओ के तुरंत रोटी खा लियो बना के। लेकिन केवल 1000 रुपया दे के फिर कह रहे 250 रुपया ले जाओ और बच्चा को राखी बांध लो, लड़ुआ खुला लो। लेकिन महंगाई देख है तो तुम सब्जी तरकारी भाजी बना के ना खुआ लियो। तो हम तो केवल जगाने को काम है। और मेरे माता पिता और भाई आप सबको ही निर्णय आप सबको लेना है, क्योंकि ये तो केवल भांजे भांजियों के लिए कहने की बातें हैं। असल में जो काम किया है वो कमलनाथ जी ने किया है कि 1 क्लास से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 500 रुपया पॉकेट मनी हमारी कांग्रेस सरकार दे, और 8 से 10वीं क्लास में 1000 रुपया पॉकेट मनी कमलनाथ जी दे। 11 से 12वीं के बच्चन को 1500 रुपया पॉकेट मनी कमलनाथ जी दे। और जो अपने प्रधानमंत्री आवास, उन आवासन की कीमत बढ़ा के अब एक कितने मिला था अपन को 1.35। अब कमलनाथ जी आ रहे, कांग्रेस आ रही, तो अब 2.5 लाख रुपया तुम्हें गांव में मिले प्रधानमंत्री आवास को, और नगरी में 3.5 लाख रुपया। और कन्या विवाह की राशि बढ़ा के 51,000 कमलनाथ जी ने करी है। और जो पता हुई है कि भारतीय जनता पार्टी एक ही बहन के नाव से 3 जाति बदल बदल के राधा केवट, राधा कुशवाहा और राधा यादव, और वही से फर्जी पैसा काट के वो भी जनता के खाते में नहीं जा रहा, वो भी कुछ महत्वपूर्ण लोगन के खाते में काट के भ्रष्टाचार डाल रहे। तो हम सभी जनन से इतने कई के वो है कि अब सब जने अच्छा मन करके और नेगुआ से जैसी आप और ने हमें जीत कराई थी, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को कहे कि अपन सबको प्रत्याशी है, हाथ को पंजा, और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने हैं और मध्य प्रदेश में रोजगार ले आने हैं। तो हमें कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने हैं। तो सब जन को बहुत बहुत धन्यवाद। कि अब हम ज्यादा बोल नहीं पा रहे, हम उपास। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब जन को। राम राम पहुंचे।